नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं खरा सच। आज का खरा सच कुछ ऐसा होगा कि खुद बयां करेंगे, जो कहीं ना कहीं सरकार की उन बातों को भी बताएंगे कि महिलाओं के लिए कानून तो बन जाता है, हम खुद कानून में हैं, लेकिन आज तक महिलाओं को क्यों अपने हक के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। हम 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं, न जाने हम कितने दिन महिलाओं के लिए समर्पित करते हैं, लेकिन हर दिन कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो कहानियां हमारे सामने आती हैं वो यही कहती हैं, भले ही आप 21वीं सदी में हैं, लेकिन साहब आज भी हमारी बेटियों को लड़ना पड़ता है, आज भी अपनी बेटियों की इज्जत और आबरू बचाने के लिए कहीं ना कहीं बयान करना पड़ता है। और सरकारें, ऐसा नहीं है कि हमारा कानून, हमारी सरकार काम नहीं कर रही है, हर दिन कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा देने के लिए महिलाओं पर बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो हम नहीं, या बैठे हुए हमारे जितने भी दर्शक हैं वो बताएंगे। क्योंकि आपको पहले मैं सबसे रूबरू करवा देती हूँ, एक बार जोरदार से तालियां ये महिलाओं के लिए, क्योंकि खास तौर पर यहाँ पर पुरुष भी बैठे, वो कहेंगे कि हमारे लिए क्यों नहीं। क्योंकि समझिए, महिला ना तो कभी पुरुषों से आगे निकलना चाहती हैं और ना ही उन्हें पीछे छोड़ना चाहती हैं, वो सिर्फ लड़ाई कर रही हैं तो हमें बराबर लेकर चलिए, हमें साथ लेकर चलिए। वो एक लड़ाई ऐसी है जिस लड़ाई को हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां लड़ती आ रही हैं। हमारे साथ कुछ वकील भी रहेंगे और मोस्टली जितने भी यहाँ पर बैठे हैं वो आपको बता दूं, डॉक्टर के साथ तमाम वकील बैठे हैं। पहला सवाल मेरा आपसे भी होगा, क्या नाम है आपका? लवकुश कुमार जी। लवकुश कुमार जी, क्या करते क्या आप? ऐसे मैं लॉयर भी हूँ और स्कूल भी चलाता हूँ। हाँ, मतलब लॉयर भी हैं और स्कूल चलाते हैं, तो कानून को भली भांति जानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल जानता हूँ और समाज को भी जानता हूँ। बताइए, समाज को आप जानते हैं, कानून को आप पहचानते हैं, क्योंकि आप स्कूल चलाते हैं तो बच्चियों को पढ़ाना करना, कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात बेटियों से होती रहती है। बताइए, ये आपका जो कानून है, अब आपका इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए हम तो कानून में है नहीं, हमें तो इतना मालूम नहीं होगा, हम तो सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं आपसे। कानून में बहुत सारी चीजें बन जाती है, मैं विशाखा गाइडलाइन की कहूंगी या फास्ट ट्रैक कोर्ट बना है, वो इंसाफ दिलाने में इतना वक्त क्यों लगा देता है? ये सवाल मेरा नहीं है, भारत की तमाम बेटियों का है। देखिए, आपका क्वेश्चन निश्चित तौर पे बहुत ही सटीक है, लेकिन कानून की प्रक्रियाएं होती है, अगर कई ऐसे भी होते हैं कि गलत भी फंसाए जाते हैं, गलत भी लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन और एक सोचने समझने का टाइम लिया जाता है, इसके लिए टाइम लगता है। लेकिन अब कुछ ऐसे केस हैं जिसमें सरकार ने फास्ट ट्रैक सिस्टम भी कर दिया है और निश्चित तौर पे जितना बन सकता है कानून के द्वारा और सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि समाज में जागरूकता जगाना, लोगों को जागरूक करना। हमारा शुरू से, जब से हम लोग इस पृथ्वी पे आए हैं, हमारा धर्म की स्थापना हुई है, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, उस समय से बेटियों को हम लोग ने मातृ का रूप दिया है, देवी के रूप में माना है, सम्मान दिया है। लेकिन जो परेशानी आ रही है कि इंसान आज इंसान के रूप में नहीं रहा, मशीन बन गया है। सही शिक्षा की कमी है, सही संस्कार की कमी है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की वजह से बहुत सारी चीजें जो है वह गलत हो रहा है। ठीक है, सवाल यही है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, डॉक्टर साहब हैं आप हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि आप तो एक डॉक्टर हैं, अब ये जानना जरूरी नहीं होगा कि आप किसके डॉक्टर हैं, लेकिन आप डॉक्टर हैं, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या आज हमारी भारत की जितनी भी बेटियां हैं, एक बेटी को जन्म देने से पहले उसके दिमाग में ये सवाल क्यों आ जाता है, क्या मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी, क्या वो सही सलामत मेरे घर से आगे जिस घर भेजना है वहां विदाई तक लेकर क्या मैं उसे सही सलामत रख पाऊंगी? ये सवाल आखिर आता होगा, क्योंकि आपके आसपास जितनी भी महिलाएं आती हैं पूछती होगी, क्योंकि आजकल ये चीजें बन गई हैं कि पहले आप बेटा बेटी का चेक करवा के उस बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर सकते, लेकिन डर क्यों है? धन्यवाद। एक इंसान के बहुत सारे पहलू होते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं एक पिता हूं, मैं एक पुत्र हूं, मैं एक पोता हूं। तो सवाल ये उठता है कि औरत तो जननी है और I have every reason to believe that female is a superior race. मैं इस पे घंटों बात कर सकता हूं, जिसमें कि मैं प्रूव कर सकता हूं कि वुमेन एक सुपीरियर रेस है। आज यदि हमारा समाज है या हमारे घर का कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे कोई ना कोई एक नारी शक्ति है, और इसलिए समाज को तो पहले तो ये कभी नहीं सोचना है कि हम किसी वीकर रेस या कोई उसकी बात कर रहे हैं। हमें
अपने आप को डिस्कवर करना है, रीडिस्कवर करना है। हमें सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, जैसा मैं किसी को भी बोल रहा था कि बेटा तो आपके गोद में है, सारा समाधान आपके पुरानी संस्कृति में है, जहां से आप ओरिजिनेट करके यहाँ पे आए हैं। आप अपने रूट्स को देखिए। औरतों को, जैसा मैंने कुछ देर पहले भी बोला था कि यत नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारा मोस्ट कॉमन सरनेम देवी है, औरतों को हम देवी बोलते हैं। मेरी माँ का सरनेम देवी है, तो वो भगवान का दर्जा हमने दिया हुआ। और शायद ये बहुत ही क्लियर कट आंसर आपको मिलेगा, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं कहीं इशारा कर रहा हूं कि ये कहाँ आ गए हमने अपने कल्चर को क्यों छोड़ दिया। हमारा एक लाइन में बोलूंगा, इंडिया इज ए सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न वर्ल्ड इज ए कॉर्पोरेट। जब कोई सिविलाइजेशन का आदमी जब किसी कॉर्पोरेट को फॉलो करता है तो मुझे बहुत दुख होता है। इसी में बहुत बड़ा आंसर है। इस पे सोचिए, आपको हजारों सवाल का एक आंसर मिलेगा। अपने रूट की ओर देखिए और उसमें आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे। नारी सशक्तिकरण, और औरतें हमारे यहाँ दुर्गा हैं, काली हैं, सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं। जब सब कुछ है तो फिर आपको कहीं क्या ढूंढना। औरतों को प्रणाम करना सीखिए, है ना। और दूसरी, केवल अपनी माँ को नहीं, समाज में जब आप सड़क पे या कहीं देखते हैं, उसके पीछे भी अपनी माँ, अपनी बहन, उसको देखिए, आपको बहुत सारे आंसर मिले। बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे, लेकिन वो जरूरत है, देखने की जरूरत है, दोनों नजरें होनी जरूरी है, और कहीं ना कहीं वो दिमाग आपके पास होना चाहिए कि बेटियों के लिए आपको क्या करना है। आप एक महिला है, एक नारी है, आपसे सवाल है, क्या 21वीं सदी में आपको लगता है कि आज आप कहीं ना कहीं पूरी तरह सुरक्षित हैं, पूरी तरह आपके पास वो सारे इक्विपमेंट हैं, जहां से अगर मैं कहूं, आपको लगता है कि सरकार से आपको कहीं हेल्प मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, जिस तरह की बातें होती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उतना सब है? मैं एक बेटी की माँ भी हूँ, 19 साल की बेटी है मेरी। डर मुझे भी होता है कई बार जब मैं टीवी देखती हूँ, बट हाँ, मैंने उसको इतना अपनी तरफ से सशक्त किया हुआ है कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है। सेम हमने मेरे इसी स्कूल के अंदर ही, मैं इसी स्कूल में मैनेजर भी हूँ, हमने यहाँ एक ताइक्वांडो की क्लास रखी है गर्ल्स के लिए, ताकि वो सीख सकें कि अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। ये जरूरी नहीं है कि हम मानते हैं लड़का बहुत सुपीरियर होता है, क्यों? सेम वही चीज जो एक बेटा पैदा करने के लिए दर्द हम सहते हैं, बेटी के लिए भी उतना ही सहते हैं ना। तो उसको वही इक्वालिटी क्यों नहीं? क्यों डरना? बेटी को बताओ कि ये हथियार, ये डंडा या ये चीज तुम्हारे रक्षा के लिए है। घर से बाहर निकलो, सबसे पहले जो कोई भी तुमको हाथ लगाने की कोशिश करे, उसे बताओ कि तुम महिला ही नहीं हो, इंसान भी हो। इंसान के जैसे तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। बहुत सुंदर जवाब दिया। क्या नाम है मैम आपका? रंजना सिन्हा। अंजना जी क्या करते हैं? मैं एडवोकेट भी हूँ और हाउसवाइफ भी हूँ। ये हाउसवाइफ लेना जरूरी था कि हाउसवाइफ भी हूँ? इसलिए कि अभी औरतों पर ये टॉपिक चल रहा है, और वकील तो बाद में, एक औरत पहले हूँ, और किसी की बेटी पहले हूँ, किसी की बहू पहले हूँ। समाज, लोग सभी कह रहे हैं कि औरतों को बहुत प्रॉब्लम है समाज में सर्वाइव करने के लिए, लेकिन मैं अपनी नज़र से ये देखती हूँ कि कहीं सर्वाइव करने की प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक छोटे से गांव से, बिहार के एक छोटे से गांव के धरातल से उठ के दिल्ली के कोर्ट तक मैं प्रैक्टिस किया, और बाई बस, बाई ऑटो, कई बार पैदल भी मैंने रनिंग की। कई ऐसे सामने प्रॉब्लम आई, लेकिन मुझे नहीं लगा ऐसा कि मैं कमज़ोर हूँ। एक छोटे से गांव से बाहर निकली, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि आत्मबल अगर मर्दों में है तो औरतों में भी होनी चाहिए। और अगर हमारे में आत्मबल है तो हम कहीं कमज़ोर नहीं हैं, हमारी बेटियां कहीं कमज़ोर नहीं है। मैंने बस से भी सरवाइव किया, मैंने वकालत की, लॉ में सुप्रीम कोर्ट से सिविल कोर्ट तक भी देखा। मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं सामने आया जो मैं कहूँ कि वो गलत है या उसने मुझे गलत नज़र से देखा है। मैं इसमें जो बेटियों के साथ बार होता है, हाँ, तो फिर क्यों? आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि 1% लड़कियों की भी कहीं ना कहीं गलती होती है समाज में। किसी कवि ने कहा है, नाम नहीं बता सकती क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं जानती, नारी न सोहे नारी के रूपा, ऐसा कहा है कि औरतों को ही औरत का स्वरूप नहीं पसंद आता है। मैं गांव से हूँ, मैंने देखा कि घर में जो प्रॉब्लम बहू बेटियों में होती है, बहू सास बहू में होती है, ससुर और देवर से नहीं होती है, पहले सास बहू में होती है। क्यों होती है? औरत ही औरत की दुश्मन है। अगर हम समाज में सारे लड़कियां जन्म से, कोई माँ बाप, हमारे माँ बाप, मैं 3 बहन 1 भाई हूँ, मेरे
फादर को कहा, फैमिली वालों ने, लड़कियों को मत खर्च करो, लड़कियों को मत पढ़ाओ, वो पैसे इनके शादी करने के लिए तिलक के काम आएंगे, दहेज के काम आएंगे। मेरे फादर ऐसे एग्जाम्पल हैं, उन्होंने कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं, 1 बेटा 3 बेटी, लेकिन चारों बैंक है। मैं इसे इतना मजबूत बनाऊंगा पैसे से, मन से, ताकत से, कि वो बैंक रहेगा, वही खुद अपने लाइफ को जिए। ठीक है, बहुत प्राउड है आपके पिता पर कि उन्होंने आपको शिक्षित किया और आगे बढ़ाया, ताकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो वो पूरा परिवार, या यूं कहें 2 परिवार और आसपास का समाज। लेकिन आज जो खरा सच है उसमें यही सवाल बार बार उठा रही हूं मैं कि क्यों बेटियों को अपने ही हकों को मांगने के लिए, अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, यहाँ तक रोना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है और मीडिया के सामने आवाज उठाना पड़ता है, और फिर कहीं 4 उठकर आते हैं कि कहीं बेटी की गलती रही होगी। क्यों? देखिए, इसके पीछे हम इतिहास में भी जाएंगे तो चाहे जितने भी हमारे समाज में सीरियल बने, धारावाहिक, रामायण हो, महाभारत हो, सब जगह मतलब औरतों को एक साइड में रखा गया है। एक्चुअली क्या है, पॉइंट लोग पकड़ नहीं रहे। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में सौभाग्य था कि एक महिला प्रधानमंत्री हमारे देश की बनी, लेकिन वो भी शायद एक स्टेज तक उससे आगे न बढ़ जाए। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है मैडम, अधिकार छीनना पड़ता है। इस देश में जिस दिन एक महिला नेता ऐसी आ गई जिसकी आवाज से पार्लियामेंट भी थर्राने लगेगा, उस दिन जा करके आप इस चीजों से मुक्त हो पाएंगे। 1 मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष नारायण है। मेरी 2 बेटियां हैं। क्या करते हैं आप? मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और आपने इतनी सच्चाई बोल दी है, पुरुषों को डर लगता है कि एक वो महिला आ गई तो ऐसे ही बेटियां बहुत इतिहास रच रही हैं, फिर हमारा क्या होगा। कहीं आपको ऐसा डर तो नहीं है? आपको नहीं? हाँ, डर उन लोगों को है कि हमारी सत्ता न छिन जाए, क्योंकि सच बताऊं तो औरत ही है जो पूरी पृथ्वी को, पूरी प्रकृति को थामे बैठी है। औरत जितना बैलेंस कर सकती है इस दुनिया को, आज अगर उन तमाम बड़े पदों पर औरत होती तो आज ये बड़े बड़े नरसंहार नहीं हो रहे होते, आज ये बड़े बड़े युद्ध नहीं होते, आज परमाणु बम नहीं गिर रहा होता। जापान में सुबह सुबह औरतें घर में खाना बना रही थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे, और कोई एक सिरफिरा व्यक्ति एक आदेश देता है और परमाणु बम गिरता है। उनका क्या कसूर था, मर जाते। उस वक्त उस पद पे अगर औरत होती तो आज वो हालात नहीं होते। लेकिन अफसोस भी है, हमारे नेता कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे बचेंगी बेटियां, कैसे पढ़ेंगी बेटियां? आपने इसके आगे क्या किया? इसके आगे आप कहां गए? सिर्फ आपने नारा दिया। अगर आप में हिम्मत होती, मैं अगर पहुंच सके तो पहुंचाइएगा। मेरी सिर्फ 2 ही बेटियां हैं, मेरी भी घर में मेरी भी वाइफ की इच्छा होती है कि नहीं एक और। मैंने कहा नहीं, मैं उनको आज ताइक्वांडो सिखाने ले जाता हूँ, मैं उनको आगे उनको बड़े बड़े चीज़ों पे, पदों पे ले जाने के लिए कोशिश करता हूँ, सिखाता हूँ। और शायद मैं चाहता हूँ, मेरे अंदर एक दर्द है, मैं चाहता हूँ महिलाओं की हक की लड़ाई मेरी बेटियां लड़ेंगी, मैं ना लड़ सका तो क्या। उस शख्स पे जो बहुत बड़े पदों पे इस देश में बैठे हुए हैं, अगर उन तक बात पहुंचे तो उन तक पहुंचाइएगा कि सिर्फ ठीक है आपने नारे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया प्रधानमंत्री जी। लेकिन अगर आपने इसके साथ ये कह दिया होता कि बेटी की जन्म से लेकर के और पढ़ाई तक की सारी शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्चा सरकार उठाएगी, तो शायद कोई 2 दिन की बच्ची गटर में ना पड़ी होती, कूड़े के मैदान में ना पड़ी होती। मतलब एक डर होना चाहिए उन अपराधियों में, खौफ होना चाहिए कि अगर लड़कियों को हमने कुछ गलत किया तो मैं बच नहीं पाऊंगा दुनिया किसी भी कोने में हूं। लेकिन ये सब हो नहीं रहा प्रैक्टिकली। कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में आ रही हैं, और उसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है कि कोई भी सशक्त महिला नेता इस देश में अभी तक उस लेवल तक नहीं आ रही है। बहुत सारी नेत्री हैं लेकिन उस लेवल तक नहीं आ रही हैं। ठीक है, महिला की हक की लड़ाई बड़े युद्ध स्तर पर लड़ सकती। जी मैं फिर आऊंगी। तो खरा सच में कई चीजें ऐसी भी निकल कर आती हैं कि आज जरूरत है तो कहीं ना कहीं एक ऐसी महिला की जो एक ऐसे पद पर हो, वो समझ पाए कि महिलाओं का दर्द क्या है, वो पुरुषों के साथ या पुरुषों का दर्द क्या है। लेकिन आज उसकी कहीं ना कहीं कमी है। आपको लगता है कि जो सर ने जवाब दिया कि आज कहीं ना कहीं उस पद पर एक महिला होती तो हमारे देश की स्थिति 21वीं सदी में कुछ और होती? देखिए, आज के डेट में मार्केट में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक चीज नहीं मिल सकती, वो क्या है? माँ। और माँ और बेटी को किसी से अधिकार अपना लेने का वो नहीं है, अपने आप में इनको हक है, को अधिकार लेती है। इन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि शुरू से लेकर अंत तक खर्चा देना चाहिए। आपको पता है कि सरकार देती भी है, और हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने जो महिला का सशक्तिकरण जो किया, आपने सुना होगा कि
10 से नीचे जो पढ़ती है उसके लिए क्या किया, कितना पैसा देते हैं, 10 से ऊपर ग्रेजुएट है उनको 50,000 रुपया। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है, लेकिन आपको मालूम है बिहार में किस तरह महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, याद है आपको? लेकिन उसमें जो है बहुत नेताओं ने, और उसमें हमारा सोच को ठीक करना पड़ेगा। पहले हमारा सोच को, सरकार जो हर तरह के कानून बना देती है और उसको पालन भी करती है, लेकिन जब तक हमारा और अपने को किसी और का जो मानसिक जो सोच है वो जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। रह गई बात, बेटी अपने अधिकार किसी से मांगती नहीं है, वो खुद उसको मिलता है, और एक ऐसा समय आएगा कि बेटी अपने दम पर सब कुछ करके दिखा देगी। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। क्या करते हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ, ऐसे जेडीयू का, मैं साउथ दिल्ली का जिला। हाँ, तभी आपके अंदर से नेतागिरी झलक रही थी, है? तभी आपके अंदर से वो राजनीति वाली बातें आ रही थी, बहुत सुंदर। लेकिन यहाँ पर ये सवाल मैं कहूंगी कि किसी से छिपा नहीं है, राजस्थान हो या बिहार, उत्तर प्रदेश, अलग अलग बात करें, बेटियों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ग्राफ जिस तरह से दिन बर दिन नंबर 1, नंबर 2, ऐसे लगता है हर राज्य लड़ाई कर रहा है कि इस बार मेरी यहाँ पर बेटियों के साथ कम गलत हुआ है, मैं 2 नंबर पर हूँ। अरे भाई, तुम 2 नंबर पे क्यों हो? तुम ये कहो मैं नंबर पे ही नहीं हूँ। ऐसी चीजें क्यों? तो कीजिए ना नेताजी, आप ही लोग जागरूकता का अभियान चलाइए। मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। बेटी को मैंने पहले ही बोला कि हर चीज मिल सकता है, लेकिन माँ कभी नहीं मिल सकती, और माँ से बड़ा कोई चीज भी नहीं है। और सरकार हर कानून को बनाती है, पालन करना किसका काम है? हमारा और आपका है। जब तक हम अपनी मेंटलिटी को चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्या नाम है बच्चा आपका? सुनिधि प्रसाद। सुनिधि, बहुत अच्छा बोल रही थी जब मैं सुन रही थी आपके स्पीच को। लेकिन एक बेटी है, एक महिला है, क्या लगता है सब कुछ ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं अभी भी सरकारों में और बदलाव होना चाहिए? जिस तरह की हम बातें करते हैं, 21वीं सदी में हम पहुंच गए हैं, कानून और बदलाव होने चाहिए, और कानून में बदलाव भी हो जाए तो वो काम नहीं करते हैं। किसकी कमी है यहाँ पर सबसे बड़ी? आई थिंक द प्रॉब्लम है वो है एग्जीक्यूशन। लॉज है, इनैक्टमेंट्स है, देयर आर मेनी ऑफ दीज लेजिस्लेशंस, बट दे आर नॉट गेटिंग एग्जीक्यूटेड। और अगर हम ये डिनाई ही कर दें, ये प्रॉब्लम है, डिनाई कर दें कि विमेन्स राइट्स इज एन इशू इन इटसेल्फ, तो वहां पे रिफॉर्म्स का स्कोप खत्म हो जाता है। विमेन आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस मतलब कोई भी फैसिलिटी जो हर किसी को नॉर्मली अवेलेबल होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, जनरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये विमेन के लिए इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। एजुकेशन इजीली अवेलेबल नहीं है। वी हैव टू फाइट फॉर इट एट द ग्रास रूट लेवल। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि विमेन को हमेशा हम लोग एक माता, एक बेटी के रूप में क्यों देखते हैं? वाई डोंट वी सी देम एज अनदर इंडिविजुअल, एक दूसरा इंसान जिसको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि वो मेरी बहन है, वो मेरी बेटी है। क्यों? वाई अटैच समथिंग, सम रिलेशनशिप? कोई अगर किसी महिला के साथ आपका रिश्ता नहीं है तो क्या आप उसका आदर सम्मान नहीं कर सकते? आपको करना चाहिए, क्योंकि वो एक इंसान है। एक इंसान की रिस्पेक्ट एक इंसान को दो। दैट इज ऑल वी आर आस्किंग फॉर। दिस इज विमेन्स राइट्स। वी डोंट वांट एलिवेशन। हमें भगवान मत बनाओ, हमें बेटी मत बनाओ, माँ मत बनाओ, हमें इंसान के रूप में देखो। आई एम एन इंडिविजुअल, आई डिमांड रिस्पेक्ट, नॉट बिकॉज आई एम अ वुमन, बिकॉज आई एम अनदर ह्यूमन बीइंग, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। दिस इज, ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सिंपल बात है। और ये भी एक सिंपल बात है कि हर किसी लेवल पे विमेन का डिस्क्रिमिनेशन बहुत सिस्टमैटिक है। इतना सटल डिस्क्रिमिनेशन है कि कभी कभी पता भी नहीं चलता कि विमेन आर गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड। अगर कोई लेडी अपने घर में शादी के बाद काम कर रही है तो उसे लगता है कि ये नॉर्मल है क्योंकि उसको करना चाहिए। ये नॉर्मल नहीं है। यू कैन गो आउट देयर, यू कैन वर्क, यू कैन अर्न, यू कैन डिमांड इक्वल स्टेटस विद योर हस्बैंड, बट आप नहीं करते ये चीज। जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। मैं दर्द समझ सकती हूँ, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। मैं आपका दर्द समझ रही हूँ सर, आपका दर्द मैं समझ रही हूँ। मैं आ रही हूँ आपके पास। अगर पुरुषों के साथ महिलाओं की बात करेंगे तो भला पुरुषों को इतना भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं समझ रही हूँ, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। आपसे एक सवाल है मेरा, क्या जब घर से आप निकलती हैं, क्योंकि आप दिल्ली में पढ़ाई की है आपने, बड़ी हुई हैं, सिर्फ बात दिल्ली की नहीं है, छोटे छोटे गांव से जब बेटियां बाहर निकलती हैं तो उनको पहले प्रूव करना पड़ता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ, मेरे साथ गलत कुछ होगा वो नहीं आइडिया, पर पापा मैं सही हूँ, मम्मा मैं सही हूँ। क्या आपको अपने घर से पूछकर बाहर निकलना होता है? क्या आपके फोन में पूछा जाता है कि कब तक आप लौटोगे, आपके साथ कोई भाई जाना चाहिए?
या फिर दिल्ली सरकार को बताइए कि इतना हो गया है कि लड़कों को लड़कियों को साथ ले जाना पड़ता है कि मेरे साथ चलिए, मुझे डर लग रहा है। मैं झारखंड से हूँ। नो मैटर आप दिल्ली में रहो या झारखंड में रहो, आपको हमेशा एक बॉडीगार्ड को साथ में लेके चलना। वो बॉडीगार्ड घर में से कोई ना कोई होना चाहिए, वरना अगर आप अकेले जा रहे हो तो आपको फोन कॉल्स आते हैं घर पे। नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्योंकि वी डोंट वांट विमेन टू लर्न टाइक्वांडो, वी वांट विमेन टू बी सेफ इन दिस सोसाइटी। ठीक है, मैं उधर चली जाती हूँ, नहीं तो सर को इतना गुस्सा आ जाएगा कि भाई महिलाओं की इतनी तारीफ हम करे ही जा रहे हैं, हमने क्या बिगाड़ा? सत्य है आपने कुछ नहीं बिगाड़ा है। बताइए, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मेरा सवाल आपसे ले लेती हूँ, आपके घर में भी बहन बेटी होगी, हो सकता है आप शादीशुदा हैं? गलत पूछ लिया? शुदा हूँ। अच्छा ठीक है, बच्चे भी है। अच्छा ठीक है, पत्नी से पूछते होंगे कि देखिए रात को 1-2 बजे अकेले मत आना, अगर आना हो तो मुझे बताना, मैं लेने आ जाऊंगा या किसी को भेज दूंगा। ये सवाल होता है या फिर आपके दिमाग में ये सवाल कभी नहीं आता? जनरली नहीं आता है, जब खासकर जब बच्चे होते हैं छोटे, और देखो रात को बच्चे होते मतलब बच्चे से पहले आता है। हम जब रात को 12-1 बजे के बाद जब भी कोई टाइम होता है, चाहे हमारे पापा ही आते हैं तो पापा से भी पूछते हैं कि पापा अकेले मत आना, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। ऐसी बात नहीं, किसी औरतों से, अपनी माँ से भी मैं पूछता हूँ कि माँ मम्मी मैं लेने आ रहा हूँ, तुम वही रहना, आधे घंटे वही स्टेशन पे वेट कर लो, मैं लेने आ रहा हूँ। ठीक है, ये सवाल क्यों? डर किसका? मतलब मम्मा के लिए या पत्नी के लिए या बेटी के लिए? ये आपके दिमाग में कौन सा डर होता है? ये डर जो है ना, बेसिकली हम ना तो औरतों के लिए हम कर रहे हैं और ना तो हम मर्दों के लिए कर रहे हैं, हम दोनों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि रात में जब भी कुछ होगा तो रात जो होता है वो जो किसके लिए होता है? राक्षसों के लिए होता है, निशा से भूत प्रेतों के लिए होता है, गंदे चोरों के लिए होता है, स्नैचर के लिए होता है। तो वो हमारा भी मोबाइल छीन सकता है, मेरे पिताजी का भी गले का चैन छीन सकता है, इसीलिए हम करते हैं। ऐसा नहीं रात में सिर्फ महिलाएं। तो आपने इतनी अंगूठियां पहन रखी हैं तो ये डर तो आपका सताता है कि फैमिली वालों ने भी कितना गहना पहन रखा होगा। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एक बेटी को हर बार क्यों पूछा जाता है कि रात हो गई है, तुम घर पे पहले आ जाना, वो लड़का है टाइम पे आए नहीं आए, दोस्तों के साथ है, आ जाएगा। क्योंकि हम भारतीय सभ्यता में रहते हैं, एक सभ्यता को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। हमें लाइफ में हर चीज करना है, बट साथ में जो कस्टम जो बना हुआ है उसको फॉलो करने में बुराई क्या है? हम कहते हैं यदि सुबह सुबह उठ के यदि बाबा रामदेव का ये आसन करने से फायदा हो रहा है तो उसका नुकसान क्या है? उसमें डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि नहीं भैया हम नहीं करेंगे? सीधा सीधा कह रहे हैं झाड़ू पोछा करने से दिक्कत क्या है? बेटियां झाड़ू पोछा करें और घर में रहें? नहीं, झाड़ू पोछा तो हम भी करते हैं घर पे। क्या बात करते हैं? हम मर्द नहीं करते? हम मर्द अपनी क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत किससे है? दिक्कत हमें ये नहीं है, दिक्कत ये है कि महिलाएं सिर्फ ये टीवी पे जब ऑन करती है ना तो ये अपने कमेंट करती है, लेकिन कभी सामने आने की जब बात होती है तो आती नहीं है। हम आप ही की तो बात करेंगे ना, आपको महिलाओं से इतना नाराजगी? आना चाहिए, अपने हक के लिए महिलाओं को आना चाहिए। आज जो पॉक्सो एक्ट बना हुआ है, आज जो सर कहाँ रहते हैं आप? निर्भया केस सुना है आपने? एक माँ को 8 साल लग गए और हक के लिए क्या वो अपने चप्पल फाड़ती रह जाए, कुछ भी नहीं करे? क्या बात करते हैं आप? अब इस 8 साल में कम से कम 150 महिलाएं हैं जो केस करके हनी ट्रैप करके लोग से पैसा कमाने का एक धंधा बना लिया है लोगों ने। गलत बात, सॉरी गलत बात। नहीं गलत बात नहीं, आज हम सर गलत बात। मैंने प्रूफ है। आप तमाम बेटियों पर एक तमाचा मार रही हैं जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है, गलत बात। प्लीज अपने शब्दों को वापस लीजिए। क्या 80% आप गलत बात कर रहे हैं? सॉरी गलत बात सर, गलत बात। क्या करते क्या आप? गलत क्या बात है? एडवोकेट हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। अच्छा आप एडवोकेट है? ओहो बहुत बढ़िया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम दीपक खन्ना है। अच्छा दीपक जी, तिलक लगा कर रखा है माथे पे, जरा बताइए कि आज हमारे बेटियों के जो हालात बने हुए हैं, आज मैं खुद एक बेटी हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारी बेटियां बैठी हुई है, क्यों हमें आपसे लड़ना पड़ता है, यानी पुरुषों से? ये जो आप कह रहे हैं कि पुरुषों से लड़ना पड़ता है, ये बिल्कुल नहीं है। ऐसा है, हमारा अभी जो आपने सारा डिस्कशन किया है उसका जस्ट ये निकलता है कि हमारे समाज को ये समझना पड़ेगा कि इक्वालिटी जो है ये जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, और महिला के लिए कुछ भी करना या ना करना, डू एंड डोंट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए किसी के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और हमारी सोसाइटी बड़ी ओपन सोसाइटी रही है, लेकिन ऐसा है पिछले समझ लीजिए कि आप 1000 सालों से हमारी सोसाइटी को इतना बदनाम किया जा रहा है,
और उसका डिस्क्रिमिनेशन, ये आज हम ये मुद्दा क्यों डिस्कस कर रहे हैं, महिलाओं का मुद्दा क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम एक अपने मानव जाति के लिए क्यों नहीं मुद्दा ये हम करते कि मानव तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, मानव तो मानव ही है, प्राणी तो प्राणी है जिसमें प्राण है। तो इस वजह से, और सबसे बड़ी बात है, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस समाज के अंदर वर्ष में दो बार देवियों का पूजन होता है, कन्याओं का पूजन होता है, उनको सर्वोच्च स्थान पर बैठाया जाता है और जननी कहा जाता है, और वहाँ पर अगर ऐसी महिलाओं के साथ ऐसी बातचीत होती है तो ये हमारे लिए एक चिंतन और चिंता दोनों का ही विषय है। और आज की खरा सच में आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब भी आपने सुने जिसमें ये समझ में आता है कि बेटियां क्या कहना चाहती हैं। लेकिन एक बार फिर कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर पुरुष भी बैठे हैं, माफी चाहूंगी, उनको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, वो कहेंगे सिर्फ हमसे ही लड़ाई क्यों। देखिए, ये लड़ाई आपकी नहीं है और ना ही ये लड़ाई हमारी किसी और से है। इतना चाहती है हमारे भारत देश की बेटियां कि हम आपसे आगे तो नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन कुछ आप ऐसा कीजिए कि हमारी बेटियों को, क्योंकि आप पिता बनेंगे, आप भाई बनेंगे, और पिता और भाई वो होता है जो रोब जमाता रहता है। चाहे किसी भी जगह से एक बेटी आई, उन्हें अपनी बेटी की फिक्र है, लेकिन पड़ोस की बेटी क्या कर रही है वो कोई जरूरी नहीं है। इस बात को खास तौर पर पुरुषों को यह देखना होगा कि अपनी बेटी को बहादुर बनाना है, क्योंकि एक माँ और एक पिता वही वो सबसे बड़े होते हैं जो अपनी एक बेटी को बहुत बहादुर बनाकर इस दुनिया में आगे लेकर जा सकते हैं। फिर चाहे सरकार कुछ भी करे, मैं फिर कहूंगी समाज कुछ भी करे। तो चलिए खरा सच में इजाजत दीजिएगा, क्योंकि आज की सच्चाई बेटियों को लेकर कानून क्या कहता है और कानून में बैठे हमारे अधिकारी क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, महिलाएं क्या कहती है और यहाँ पढ़ने वाली बेटियां क्या कहती हैं। तमाम बातों के बाद नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।